गुलाचीका क्षेत्र के खुशहाल माजरा गांव में खेतीबाड़ी की जमीन पर अवैध रूप से चल रही राइस मिलें ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना चेंज ऑफ लैंड यूज CLU दर्जनों राइस मिलें संचालित की जा रही है, जिनमें निकलने वाला धुआं जमीन में छोड़ा जा रहा और गंदा पानी गांव में कैंसर, पेट दर्द और त्वचा की गंभीर बीमारियां फैला रहा है। ग्रामीणों के अनुसार अब तक गांव में कैंसर से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 1 दर्जन लोग कैंसर की चपेट में हैं। पेट और लीवर की बीमारियों से लगभग पूरा गांव ग्रस्त है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि कई परिवार गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। गांव की आबादी करीब 10,000 बताई जा रही है। कैंसर से जान गंवाने वालों में 45 वर्षीय योगेश्वर, मुकेश और जहांगीर सिंह शामिल हैं। योगेश्वर की 3 नाबालिग बेटियों ने बताया कि उनके पिता की मौत कैंसर से हुई है। बच्चों ने सरकार से अपील की कि इस राइस मिलों पर कार्रवाई की जाए ताकि और लोगों की जान ना जाए। गुलाचीका से गुरदीप चौबा की खास रिपोर्ट। यो जी रखी यार पानी खराब है बिल्कुल, उरा तो सारा सिस्टम खराब है। किस कारण है सर यो रखी है बसारी सारा बुरा हाल है। छल्लर ज्यादा हो गया और बुरा हाल है और छल्लर वाले तो पानी भी खराब कर दिया और रूम भी खराब कर दिए। जिस तरह रखी सारा सिस्टम। बीमारियां हैं गांव में बहुत ज्यादा। कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं? सारी बीमारी होगी भी तो कोई 2-4 साल में तो दिखाया सारी हो जाएगी, कोई सी कमी नहीं रहनी है। तो कोई थोड़ी बरतारे हो जाएंगे वादू। क्या कहेंगे? हाँ जी, नमस्कार जी सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारा गांव तकरीबन ये 250-300 साल पुराना है जी। हमारे फादर साहब ने बताया, मेरे दादे परदादे भी यहीं रहे थे जी शुरू में। और अभी हम देखते ही देखते हमारी 36-37 साल की उम्र हुई है, देखते ही देखते यहाँ कम से कम 100 की आबादी में सेलर लग गए। और सबसे हैरान करने वाली तो बात ये है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस 100 सेलरों के आसपास कम से कम 3-4 गांव हैं, जिसमें डेरा बाग सिंह वार्ड 16 शायद हो, उसकी तादाद है कम से कम 3,000 से 4,000 की आबादी। एक बिरथे है, एक सदरेड़ी है, एक हमारा गांव है। 10-12 हज़ार की आबादी इसके आसपास है। हैरान करने वाली बात है कि इन राइस मिलरों को कौन NOC जारी करके दे रहा है, जबकि हमें पता लगा कि NOC इनके पास मौजूद नहीं है। किस ढंग से लगवाए, किसकी मिलीभगती थी, कौन वो अधिकारी थे जिनके उनके गाने क्या कहते हैं वो उक्र की तरह जैसे पैदा हो गए, जैसे एकदम से रीप्लानिंग के साथ। खेती लायक ज़मीन थी, उसके अंदर रास्ते काट के गैर कानूनी तरीके से उसके अंदर ये राइस मिल पनप रहे हैं और लगातार ये काम जारी है। हमने पहले से विंडो के थ्रू कई बार शिकायत की, वैसे अपने लेवल पे भी की। मैं एक सरपंच हूँ, उस टाइम भी हमने बहुत कोशिश की, SD वगैरह को भी दी, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो हम गांव वालों ने, हमारे भाई साहब एक इटली में हैं लाडी जी, वो आए, उन्होंने मेरे थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव रहे, थोड़ा हाउस के लिए गांव इकट्ठा किया। हमने ह्यूमन राइट्स में एक केस डाला। केस डालने के बाद हमें 2-4% कोई थोड़ी आरामदारी मिली, लेकिन जहां महसूसी हमें देखने को मिली कि जो कर्मचारी आते हैं चेकिंग के लिए, इन राइस मिलरों के पास उनसे आने से पहले ही 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले मैसेज चला जाता है कि अधिकारी आ गए हैं। ये अपनी आप जो व्यवस्था करनी है पहले ही सब, जो इनके बाहर फक्के हैं या चिमनी है वो बंद कर देते हैं ताकि राख का पता ना लगे। मशीन वगैरह भी लगवाई, उसके टाइम भी इनके पास मैसेज आ जाता है कि आज राइस मिलरों को बंद रखो भाई, तुम्हारी चेकिंग चल रही है। हैरान करने वाली बात है। और अब हमें पता लगेगा कि इनके पास NOC नहीं है, तो हम देखेंगे शायद हाई कोर्ट का भी हमें रुख करना पड़े, क्योंकि इनके कारण जो ये बोरवेल में रिचार्ज करते हैं बोर में पानी, उसके साथ गांव में कैंसर के मरीज ये लगा लो बिल्कुल यंग तो 3-4 तो अभी डेथ हुई है कैंसर के कारण। और पेट की बीमारी के कारण लगभग 6-7 की वो मृत्यु हो गई, जिससे पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है, पेट में पानी बढ़ना शुरू हो जाता है जी। उसका कोई इलाज नहीं है। TB के बहुत मरीज हैं, सांस की दिक्कत होगी लोगों को। कई बुजुर्गों ने आंखें करवाई, उसके अंदर राख डल गई, उनकी आंखें खराब हो गई जी। और एलर्जी की तो आप पूछो ना, कि इतनी बुरी हालत है लोगों की, रात को सो नहीं सकते, इतनी एलर्जी है। गोल गोल चक्कर वाले दाग हो गए लोगों को जो लाइलाज हैं। स्वास्थ्य विभाग का भी कोई ऐसा नहीं है
बल्कि जबकि सरकार जिस प्रकार से राइस मिलों को बढ़ावा दे रही है, उनको भी एक अलग से जो इनके पास गांव अलग से पैकेज रखना चाहिए कि उनके बार बार समय समय पर उनके पानी की जांच, उनके स्वास्थ्य की जांच, उनके पशुओं की जांच। बहुत दिक्कत है। खाने के लिए जो फसलें बीजते हैं उनके ऊपर राखी है, हरा चारा उसके ऊपर राखी है। माने ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। ऐसे हो जाता है कभी कभी तो अगर यहाँ से प्लानिंग कर ले तो वही अच्छा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। यहीं जन्मे हैं, यहीं सब कुछ हुआ है, गांव को छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन बहुत समस्या से जूझ रहे हैं जिसका कोई उपचार नहीं है। आने जाने में बड़ी दिक्कत है, गाड़ियों की भरमार है जी। क्या कहें जी, हमने तो प्रयास बहुत कर लिया। अभी देखते हैं आगे क्या कार्रवाई, नई रणनीति बनाएंगे बैठ के, जो भी बनेगा गांव राम की जो सलाह बनेगी जी, अभी देखते हैं। क्या मांग करते हैं? मांग तो क्या करते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको सील किया जाए, और यहाँ से कैसे सील करके इनको ताला लगाएं। यही तो हैरान करने वाली बात है कि कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाने से पहले CLU लेनी पड़ती है, और ये लोग पहले फैक्ट्री लगाते हैं, CLU बाद में लेते हैं। ये भी तो हैरान करने वाली बात है। और इसका एक्ट के अनुसार बहुत चेंजिंग हुई, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं। अभी बिल्कुल गांव के साथ में लग गए जी। सोचेंगे जी। जसवीर सिंह, क्या समस्या है? समस्या जी, हम इन सेलरों की गुंडागर्दी से बहुत ज़्यादा परेशान है जी। क्या कारण है? कारण ये, एक तो धरातल में बहुत ज़्यादा गंदा पानी डाल रहे हैं बोरवेल के जरिए, और दूसरा राखी आती बहुत ज़्यादा हमारे घरों में। गांव के आसपास और गांव की कुल कितनी आबादी है? गांव के आसपास इन सेलरों के चारों तरफ कम से कम 5000 के करीब की आबादी है। गांव पहले बसे हुए हैं जी। अब स्थिति ये है कि हमने जो निचले लेवल पे पहले कार्रवाई डालते थे, CM विंडो पे कभी दरख्वास्त ला दी, कभी कहीं चले गए, तो इन पे ज़्यादा कोई बात नहीं बनी। फिर हम वहाँ मानवाधिकार के पास भी गए हुए हैं, तो वहाँ से कुछ राहत आई, जैसे 100 में से 1-2% मान लो, लेकिन अधिकारियों की मिलीभुगत के कारण आगे कोई कार्रवाई नहीं चलती है। हाँ, वो हमें पता चला है कि इनके पास किसी के पास भी नहीं है, तो हमें यह भी नहीं पता चलता कि इनको NOC कौन देता है, कैसे लगते जा रहे हैं। ये मेरे गांव के करीब 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के एक से दूसरे रोड के बीच में 60 सेलर लगे हुए हैं, और इनके चारों तरफ आबादी है, और जो करीब 100 साल पहले से बसी हुई है। तो ये अब लग रहे हैं, तो कैसे इनको कौन मंजूरी दे रहा है? हमने RTI वगैरह भी लगाई है, इसमें हमें किसी ने बताया नहीं कि ये कहाँ से NOC लेते हैं, कहाँ से क्या करते हैं। इसमें जी TB, कैंसर, काला पीलिया और सबसे ज़्यादा एलर्जी। क्या कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है जांच कराने? वो आते हैं, वो तो खाना पूर्ति के हिसाब से कर जाते हैं। हालांकि उन्होंने हमारे गांव का पानी है जो ये बोल दिया कि पीने योग्य नहीं है, लेकिन हमने पीछे अभी 1.5 महीना पहले, करीब महीना भर पहले सैंपल दिए थे 6, तो उन्होंने वो पास कर दिया जल विभाग ने कि इसमें कोई कमी नहीं है पानी की। हमें वो भी अंतर समझ में नहीं आया कि हम तो कहते हैं पीने योग्य नहीं है, हम बीमार हो रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि आप पी सकते हो। कितनी डेथ हुई? करीब 3 से 4 तो हो गई जी डेथ। तो अभी जांच कौन करवा रहा है जी? हम लोग तो गांव के लोग देसी हैं, अनपढ़ टाइप की, जांच ही तब करवाएंगे जब खाट पे लिट जाएंगे। पहले तो कोई जांच भी नहीं करवाता, क्या पता कितने लोगों के अंदर ये बीमारी हो। बिल्कुल जी, 100% शरेआम, इसमें कहने या सुनने वाली कोई बात नहीं है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर ये बिना परमिशन के ही लगे हुए हैं, इनके पास जो डॉक्यूमेंटेशन जिनसे लगना होता है, तो फिर ये लग कैसे गए? ये तो फिर बंद भी हो सकते हैं। ये हमारा कौन सा एरिया, हमारा